अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टडी विद हमज़ा पे आपको वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS408 असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और जिसमें जो है हम रियल वर्ल्ड सिस्टम की यूज़बिलिटी और डिज़ाइन इश्यूज़ को एनालाइज करते हैं इसके अंदर, इस जो सब्जेक्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ जी, दो क्वेश्चन हैं। एक मोबाइल बैंकिंग का ऐप यूज़बिलिटी और उसका सिनेरियो दिया हुआ है, फिर ई लर्निंग सिस्टम इंटीग्रेशन डिज़ाइन का। तो सबसे पहले जो है वो हम मोबाइल बैंकिंग के बारे में देखते हैं। यूज़बिलिटी प्रॉब्लम्स जो हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल बैंकिंग ऐप के इशूज़ की जो यूज़बिलिटी है, प्रॉब्लम्स वो क्या हैं। नेविगेशन कन्फ्यूजन है, फिर इसके बाद लैक ऑफ फीडबैक और इनपुट एरर्स हैं। फिर पार्ट बी में जो है वो, अब अगर हम इस फीचर को इम्प्रूव करें तो उसमें यूज़र सेंटर डिज़ाइन है, अफोर्डेंस है और फीडबैक है। इसके बाद मैं आगे आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, अब मैं अभी कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर जो है वो ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एनालिसिस, और इसके अंदर ई लर्निंग सिस्टम को एनालाइज करते हैं। परसेप्शन इशू, मेमोरी लोड, अटेंशन प्रॉब्लम। पार्ट बी में जो है वो रीडिज़ाइन फीचर है, जिसमें फीचर को रीडिज़ाइन करते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी और एरर रिकवरी। और ये आगे चल के मैं इसका आंसर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपको पेड असाइनमेंट्स, क्विज वगैरह या GDP करवाना चाह रहे हैं या इंटर्नशिप करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रुप वगैरह हमारा ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक वहाँ पे मौजूद है, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यूज़बिलिटी प्रॉब्लम्स में जो है वो मोबाइल बैंकिंग ऐप की जो है इशू है, तो इसमें नेविगेशन कन्फ्यूजन है, यूज़र को जो है वो समझ नहीं आती कि मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन कहाँ है, हर स्क्रीन का लेआउट डिफरेंट है, जिसकी वजह से यूज़र को कन्फ्यूजन होती है। फिर लैक ऑफ फीडबैक, विजिबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो सेम नेविगेशन कन्फ्यूजन ही है, क्योंकि अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और उसके अंदर जो है वो यूज़र को समझ नहीं आ रही किस तरह पेमेंट सेंड करनी है, किस तरह नहीं, तो ये इसमें जो है वो बताया गया कि किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लैक ऑफ फीडबैक, जब यूज़र ट्रांजैक्शन करता है और उसको प्रॉपर कंफर्मेशन या प्रोग्रेस मैसेज नहीं मिलता, इससे यूज़र जो है वो अनश्योर रहता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। जब आप किसी को पेमेंट भेजते हो और उसके बाद अगर आपको कोई मैसेज ना आए कि ये पेमेंट सेंड हुई भी है या नहीं, तो ये भी एक इसमें कमी देखी जा सकती है मोबाइल बैंकिंग ऐप में, अगर आप बना रहे हो तो। इसके बाद कंसिस्टेंसी इशू है, वीक एरर प्रिविजन है। तो इसके बाद जो है इम्प्रूव डिज़ाइन, जैसे यूज़र सेंटर डिज़ाइन होता है, इसमें जो है वो सिंपल और क्लियर इंटरफेस बनाया जाए, जहाँ ट्रांसफ़र मनी बटन इजीली विजिबल हो। फिर अफोर्डेंस है, बटन क्लियरली क्लिकेबल लगे, जैसे कलर और शेप से इंडिकेट हो के ये एक्शन बटन है। और फिर इसके बाद फीडबैक, ट्रांजैक्शन के बाद सक्सेस मैसेज और रिसिप्ट शो हो, और जब यूज़र डाटा एंटर करे सिस्टम रियल टाइम वैलिडेशन करे। और इस तरह जो है वो यूज़बिलिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती है। जैसे ये यूज़र जो है वो एप्लीकेशन को ओपन करेगा, मनी सेंड करेगा, डिटेल्स एंटर करेगा, कंफर्म करेगा, और फिर उसके बाद यानी सारा सिस्टम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर परसेप्शन इशू है, कंटेंट जो है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आती। अब ई लर्निंग सिस्टम है, ई लर्निंग सिस्टम जैसे आपका LMS हो गया, तो कंटेंट जो है पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है। फिर मेमोरी लोड है, इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होती, स्टूडेंट को चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं इंस्टेड ऑफ सिस्टम गाइडिंग। फिर अटेंशन प्रॉब्लम है, कम्प्लेक्स लेआउट और डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्टूडेंट फोकस लूज कर देते हैं, जो लर्निंग परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। फिर पार्ट बी है, इसके अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी है, सबमिट असाइनमेंट बटन क्लियरली विजिबल हो, सिंप्लिसिटी। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी में जो है वो हर कोर्स का लेआउट सेम हो, सिंप्लिसिटी में जो है वो सब असाइनमेंट जो है वो बटन क्लियरली विजिबल हो, जहाँ पे आप देख सकेंगे यहाँ से असाइनमेंट अपलोड करनी है, यहाँ से सबमिट करनी है। फिर एरर रिकवरी है,
कि अगर रॉन्ग फाइल अपलोड हो जाए तो सिस्टम जो है वो उसको जो इजीली करे, रिप्लेस कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे ये अब फ्लो दिया हुआ है, लॉगिन करें, कोड सेलेक्ट करें, असाइनमेंट को ओपन करें, अपलोड करें, फाइल सबमिट करें और फिर आपको कंफर्म मैसेज आ जाए। बस ये इसका आंसर आपने लिखना है। ये 1 बाय 1 मैं आपको दिखा दिया, ये आंसर है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा इसके अंदर। और अगर आपको पेड असाइनमेंट वगैरह चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।